दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बैंकिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन की, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जेपी मॉर्गन का पूरा नाम जॉन पियर पोंट मॉर्गन था। उनका जन्म 17 अप्रैल 1837 को हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में हुआ था। उनके पिता जूनियस स्पेंसर मॉर्गन भी एक बैंकर थे। मॉर्गन का बचपन से ही गणित और अर्थशास्त्र में गहरी रुचि थी। उन्होंने बोस्टन के इंग्लिश हाई स्कूल में एजुकेशन ली और बाद में जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन में भी पढ़ाई की। दोस्तों अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मॉर्गन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बैंकिंग में कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में डनकन शेयरमैन एंड कंपनी में काम किया। यहाँ पर उन्होंने बैंकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सीखा और एक्सपीरियंस भी लिया, और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी खोल दी जिसका उन्होंने नाम रखा जेपी मॉर्गन एंड कंपनी। दोस्तों 1871 में मॉर्गन ने एंथोनी ड्रेक्सल के साथ मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी बाद में जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के नाम से फेमस हुई। इस कंपनी ने अमेरिका में रेलवे और अदर बिजनेसेस में भारी इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारी कंपनियों को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बचाया। जेपी मॉर्गन ने रेलवे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने वंडरबिल्ट और अदर मेजर रेलवे कंपनियों के साथ मिलकर अमेरिकी रेलवे नेटवर्क को मजबूत किया। 1901 में मॉर्गन ने कार्निएज स्टील कंपनी को $480 मिलियन में खरीदा और यूएस स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी थी। दोस्तों 1907 में अमेरिका में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसे पैनिक ऑफ 1907 कहा जाता है। इस समय जेपी मॉर्गन ने आगे बढ़कर कई बैंकों और कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग करके वित्तीय स्थिरता बहाल की। मॉर्गन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद होने से बचाया और अमेरिकी इकोनॉमिक्स को प्रदान करी। दोस्तों पैनिक ऑफ 1907 के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना की, जो आज भी अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का बेस है। इस प्रोसेस में मॉर्गन का महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने बैंकिंग सुधारों के लिए सरकार के साथ मिलकर काम किया और फाइनेंशियल सिस्टम को और भी मजबूत बनाया। जेपी मॉर्गन की डेथ 1913 में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी बाद में जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी बनी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली बैंकों में से एक है। उनकी कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की। जेपी मॉर्गन के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट स्टाइल को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते थे और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देते थे। उनके लिए नैतिकता और ईमानदारी भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर्स को सम्मान दिया और उनकी समस्याओं को भी समझा। दोस्तों मॉर्गन न केवल एक सफल बैंकर थे, बल्कि उन्होंने समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कला, शिक्षा और विज्ञान के सेक्टर में भी भारी दान दिया। मॉर्गन लाइब्रेरी और म्यूजियम न्यूयॉर्क में स्थित उनके आर्ट कलेक्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन। तो दोस्तों जेपी मॉर्गन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास दूरदृष्टि, मेहनत और साहस है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी वित्तीय समझ और प्रबंधन शैली ने उन्हें एक महान बैंकर बना दिया। उनके द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रणाली और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों ये थी कहानी जेपी मॉर्गन की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।